श्रीमद् भागवत के विषय में चैतन्य महाप्रभु का विचार है। श्रीमद् भागवत हमको क्या वस्तु देता है? बाकी जितने वैदिक शास्त्र हैं वो हमको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ ही देते हैं। लेकिन जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, उससे हमको क्या प्राप्ति होती है या उसमें किस वस्तु का वर्णन किया गया है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रजवधुवर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवत प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रा दरो न परः। अर्थात श्रीमद् भागवत से हम क्या सीखेंगे या श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष क्या है? आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस। जो श्रीमद् भागवत है वो हमको पहली शिक्षा क्या देता है? आराध्यो, हमारे आराध्य कौन है? वो हैं भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जिनके हाथों में बंसी है, जो गले में वैजंती माला पहने हैं, जो पीतांबर वस्त्र पहने हैं और मस्तक पर मयूर पंख धारण किए हुए हैं, जो वृंदावन की गलियों में नंगे पैरों से चल रहे हैं। ऐसे श्याम सुंदर हमारे क्या हैं? आराध्य हैं। ऐसे श्याम सुंदर हमारे एकमात्र इष्ट देव हैं। ये भागवत से हमको पहली शिक्षा मिलती है। इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ है इस विषय का। और दूसरा तद्धाम वृंदावनम, और जो धाम है वो श्री वृंदावन धाम, वो हमारे लिए क्या है? पूजनीय है, वंदनीय है और वास करने योग्य है। यदि वास करना ही है तो कहाँ वास करना है? वृंदावनम, तद्धाम वृंदावनम। क्यों? क्योंकि वृंदावन धाम का जो संबंध है वो किससे है? ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर से ही वृंदावन धाम का क्या है? संबंध है। तो इसीलिए हम कहाँ वास करेंगे? वृंदावन में ही वास करने की कामना करेंगे। ये भागवत हमको ये शिक्षा देता है। और तीसरी शिक्षा क्या मिलती है भागवत से? रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। अर्थात यदि उपासना करनी है, यदि भक्ति करनी है, क्योंकि भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर हमारे आराध्य हैं, हमारे पूजनीय हैं, हमारे इष्ट हैं। यदि उनको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त करना होगा? भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, भक्त्या माम अभिजानाति, मैं भक्ति के द्वारा ही जाना जाता हूँ, मैं भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होता हूँ। अब इतना तो पता चल गया कि भगवान की भक्ति करने से ही भगवान हमको प्राप्त होंगे। तो कौन सी भक्ति करें, किस भाव में करें, कैसे करें? इसके लिए कहा गया रम्या काचिद उपासना ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता। अर्थात वृंदावन की जो गोपियां हैं, ब्रज वधु, ब्रज की गोपियों ने जिस भाव में श्याम सुंदर की भक्ति किया, ब्रज की गोपियों ने जिस भाव में भगवान कृष्ण की आराधना किया, उसी भाव में भक्ति करना क्या है? श्रेष्ठ है। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, ब्रज गोपी भाव हैब स्वभाव अनभाव ना रहिब वृषभानुपुर जन्म हैबे जावट विवाह हबे। इसीलिए ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, ब्रज गोपी भाव हैब स्वभाव आन भाव न रहिब वृषभानुपुर जन्म हैब जावट विवाह हैब। ठाकुर भक्ति विनोद जी प्रार्थना करते हैं कि यदि मुझे भक्ति देनी ही है, हे श्याम सुंदर कृष्ण, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतरों में जैसे गोपियों ने आपकी उपासना किया, जैसे ब्रज की गोपियों ने आपकी भक्ति की,
उसी भाव में मैं भी आपका भजन कर सकूं। और वृषभानुपुर जन्म हैब, वृषभानुपुर अर्थात बरसाने में मेरा जन्म हो, ताकि मैं भी श्रीमती राधा रानी की तरह, उन ब्रज की गोपियों की तरह आपकी भक्ति कर सकूं। यही प्रार्थना करते हैं। कौन करते हैं? ठाकुर भक्ति विनोद करते हैं। तो इसीलिए क्या बोला? ब्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, ये उपासना करनी है। और तीसरा क्या बताया? श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान। श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय करने से, श्रीमद् भागवत ग्रंथ की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने से, यदि हम श्रीमद् भागवत ग्रंथ का आश्रय लेंगे तो हमको क्या प्राप्ति होगी? प्रेम पुमर्थो महान, जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम, उसकी हमको प्राप्ति होगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं, ये तो अन्य वैदिक शास्त्रों को पढ़ने से अनायास ही प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि कोई सोचे कि श्रीमद् भागवत को पढ़ूंगा और धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करूंगा, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भागवतम में कोई स्थान नहीं है। भागवतम हमको केवल एक ही वस्तु प्रदान करती है। कौन सी वस्तु? भगवान श्री कृष्ण का निर्मल प्रेम, भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति, नैष्ठ की भक्ति हमको भागवत से प्राप्त होता है। इसीलिए क्या बतलाया? श्रीमद् भागवत प्रमाणम अमलम, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, जो श्रीमद् भागवत पुराण है, वो अमल है, निर्मल है, उसमें कोई मल नहीं है। बाकी अन्य वैदिक शास्त्रों में कुछ न कुछ मल है, यानी उनमें कुछ न कुछ मल है। लेकिन जो भागवत पुराण है वो निर्मल, निर्मत्सर और श्रेष्ठ ग्रंथ। यदि कोई श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अनुशीलन करेगा, ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होगी। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? भागवतम को लेना पड़ेगा और अपने घर में नियमित रूप से नित्यम भागवत सेवया, भागवत को पढ़ना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा। तब जाकर जो है हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्ति होगी। तो ये सिद्धांत किसका है? श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम। जो ये सिद्धांत है, ये जो विचार है, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का है। क्या इससे श्रेष्ठ और कोई विचार है? तत्रा दरो न परह, इससे श्रेष्ठ और कोई भी विचार, इससे श्रेष्ठ और कोई भी सिद्धांत नहीं है।